नमस्कार दगड़ियों, मैं सीमा नौगेन उत्तराखंड से। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तो फ्रेंड्स, हो गई है संडे की सुबह और ले ली है मैंने अपनी बेड टी और अब आ चुकी हूँ मैं नहा के किचन में। आपको लग रहा होगा कि नहाया हुआ तो लग ही नहीं रहा, लेकिन मैं नहा चुकी हूँ और मैं मेकअप वगैरह ज़्यादा नहीं करती, सिर्फ बिंदी और सिंदूर मैं लगाती हूँ नहाने के बाद। और ठंड मुझे इतनी लगती है कि इतने सारे मैंने कपड़े पहन रखे हैं। एनीवेज, नाश्ते का देखते हैं। नाश्ते में है गाँव की पहाड़ी दाल, जिसे हम भरी रोटी बोलते हैं। इसमें गैत है, राजमा है और काले चने हैं। तो इनको भर के बनाएंगे हम गर्मा गर्म रोटी और देखेंगे फिर आगे का क्या सीन चलता है। तो ये भरी रोटी आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड, उसके बाद मैं चली गई रानों के साथ मार्केट। तो ये सड़क देख के हम लोगों को इतनी खुशी हुई, क्योंकि ये बच्चों के स्कूल के आगे सड़क बनी है। जो पहले रास्ता बहुत ही ज़्यादा टूटा-फूटा था और कीचड़ यहाँ हमेशा 24 घंटे यहाँ कीचड़ रहता था, सातों दिन 24 घंटे यहाँ कीचड़ रहता था। आने-जाने वालों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, स्कूल छोड़ने जाओ, बच्चों को लेने जाओ तो बहुत ही दिक्कत होती थी। बट अब थैंकफुली ये सड़क यहाँ पे बन चुकी है, जिसे देखकर मैं और राना तो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि सुबह-सुबह बहुत प्रॉब्लम आती थी बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए। तो ये जो सड़क है ये हमारी जो मंडी है, मेन मंडी जहाँ से हम सब्ज़ी मंडी या सब्ज़ी खरीदते हैं, तो वो मेन मार्केट तक ये जुड़ी हुई है सड़क और ये बिल्कुल न्यू बन चुकी है। तो कुछ शॉपिंग करनी थी हम लोगों को, तो हम शॉपिंग करके घर आ चुके हैं और अब टाइम है लंच का। तो रानू मेरे साथ कर रही है हेल्प और यहाँ पे बच्चों की डिमांड पे बन रहा है पनीर और पनीर के साथ बन रहा है पराठे। यहाँ पे मिस्टर बिज़ी लगे हुए हैं काम पे और अब मैं तैयार हो चुकी हूँ। कहाँ के लिए? हम जा रहे हैं सूरजकुंड। तो जैसा कि मैंने कहा था सूरजकुंड का व्लॉग आएगा मेरा, तो हम तैयार हो चुके हैं सूरजकुंड के लिए और हम सिर्फ 3 घुमक्कड़ घूमने जा रहे हैं। मैं, मेरे हस्बैंड और समृद्धि। तो दादी और जो संपूर्ण है वो नहीं आए, वो घर पर ही हैं। तो हम पहुंच चुके हैं सूरजकुंड के मैदान में और ये देखिए कितना सुंदर, मतलब देखकर इतना अच्छा लगा था कि इतनी अच्छी डेकोरेशन। अभी कुछ दिन पहले मैंने क्रिकेट का एक वीडियो डाला था, तो वो भी इसी मैदान में था। तो देख के आपको लग नहीं रहा होगा कि ये वही मैदान है जहाँ हम क्रिकेट खेल रहे थे। तो अब ये बिल्कुल चेंज हो चुका है और 15 तारीख तक ये मेला लगने वाला है और 31 तारीख से ये स्टार्ट हो चुका है, 15 फरवरी तक ये लगेगा। और मैं बता दूँ आपको, यहाँ पे हमने जो टिकट ली थी संडे के दिन ये टिकट 200 रुपीज़ की थी। वीकडेज़ में शायद कम हो, लेकिन वीकेंड में तो हमने ली है 200 रुपीज़ की ली थी ये टिकट। और ये देखिए टिकट काउंटर बिल्कुल खाली है। जिस तरीके से हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा क्राउड होगा, क्योंकि सेकंड डे ही हम चले गए थे सूरजकुंड मेला देखने। 31 तारीख को ये स्टार्ट हुआ था और 1 तारीख को हम चले गए थे। तो ये टिकट्स हमारे हाथ में आ गई है, 200 रुपीज़ की ये टिकट है। और क्राउड जिस तरीके का मैंने सोचा था उस तरीके का क्राउड नहीं था, बहुत ही कम भीड़ थी, क्योंकि मैं 2-3 बार सूरजकुंड मेला पहले भी जा चुकी हूँ। तो पैर रखने की हम लोगों को जगह नहीं मिलती थी और टिकट खरीदने के लिए तो हमें बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन आज हमें विदिन 5 मिनट्स हमें टिकट भी मिल गया और हमने एंट्री भी कर ली है और बहुत ज़्यादा भीड़-भाड़ भी नहीं है। मतलब हम ईज़िली अपना व्लॉग यहाँ पे शूट कर पा रहे थे और दुकानों को कर पा रहे थे, एक्सप्लोर कर पा रहे थे। तो अच्छा लगा कि आज भीड़ नहीं है, ताकि हम अपना व्लॉग अच्छे से बना पाएँ। तो ये स्टार्टिंग में ये स्टॉल लगे हुए हैं, ज्वेलरी के हैं, तेल था, अचार थे, अलग-अलग स्टॉल्स यहाँ पे लगे हुए हैं। क्रॉकरी का सामान था, कहीं पे मेटल में क्रॉकरी मिल रही थी और ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह थे, जड़ी-बूटियाँ थी। तो ये अलग-अलग स्टॉल स्टार्टिंग में ही है, गेट के स्टार्टिंग में। और यहाँ पे देखो माँ-बेटी की मस्ती। वैसे तो मुझे जुकाम लगा हुआ है, कोल्ड हुआ है, लेकिन आइसक्रीम नहीं छूटनी चाहिए। तो गेट के अंदर घुसते ही ये देखिए कुछ रंगारंग प्रोग्राम्स हो रहे थे। ये म्यूजिशियन कहीं के ये हरियाणा के म्यूजिशियंस हैं, तो वो अपनी प्रस्तुति कर रहे थे। और सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे जो लगा वो था ये मैग्नेट्स, और बहुत सुंदर-सुंदर मैग्नेट्स थे। मतलब हम चूज़ करना बहुत मुश्किल हो रहा था कि कौन से हम मैग्नेट्स लें। फाइनली 2 मैग्नेट्स हमने लिए। एक था लाटा-लाटी, क्योंकि हम लोग पहाड़ी हैं, तो पहाड़ी चीज़ें हमें जल्दी कैच करती हैं। और दूसरा रानू ने मेरे लिए लिया था कि जो मेरी और मेरे जैसी हर गृहिणी की प्रॉब्लम होती है कि खाना क्या बनाएँ। तो वो ये 2 मैग्नेट हमने लिए, आगे हम चल दिए। रानू को तो एक ही था कि खाना खाएँगे और देखिए हमें क्या मिला, लंगूर। और रानू तो इसके पास जाके ही डरने लग गई थी, वो इसके पास आई नहीं, वो बहुत ज़ोर से रोने लग गई थी। मुझे भी नहीं जाने दे रही थी, कह रही थी कि आप भी उसके पास नहीं जाओ, डर रही थी। बट मैं फाइनली इसके पास गई और कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई। और यहाँ पे एक और मुझे फ़ोटो पॉइंट मिला, तो मेरे हस्बैंड ने कहा फ़ोटो बाद में शूट करेंगे, तो पहले ये जो म्यूज़िशियंस हैं, ये जो अपनी कलाकृतियाँ प्रस्तुत कर रहे हैं, उनको कैमरे में कैद करते हैं, उसके बाद आपका फ़ोटो सेशन होगा। तो
मैं अपने हस्बैंड को समझा रही थी कि किस तरीके से फ़ोटो शूट करेंगे। और यहाँ पे अलग-अलग तरीके का डांस, आप कहीं भी जाओगे तो यहाँ पे बस डांस, गाना, खाना-पीना, किसी भी चीज़ की आपको कमी नज़र नहीं आएगी। देश-विदेश, अपने देश के तो थे ही यहाँ पे स्टॉल्स, और विदेशों से भी कलाकार आए हुए थे, अपनी-अपनी कलाकारियाँ दिखा रहे थे। तो दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हमने थोड़ी देर रुक के यहाँ पे जादू का खेल देखा, जिसमें बहुत सारे ऑडियंस रुके हुए थे, और हमने थोड़ी देर यहाँ पे एंजॉय करा, अपना बचपन याद करा कि कैसे हम जादू देखा करते थे बचपन में। तो ये देखिए एक और चीज़ बचपन की हमें मिली। मैं इसका नाम भूल गई हूँ, क्या था इसका नाम, लेकिन ये हमारी गलियों में घूम-घूम के देखा करते थे हम। और यहाँ पे देखो मैं और मेरी बेटी, कॉम्पिटिशन चल रहा है कि कौन अच्छा तबला बजाता है। तो हम दोनों के दोनों लगे हुए थे और हमें कैप्चर कर रहे थे हमारे हस्बैंड। वो कह रहे थे कि दोनों ही पागल हो गए, लेकिन क्या कर सकते हैं। मेले में आए हैं तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और देखिए पीछे से ढोल वाले भैया ने कहा कि जब पागल बन रहे हो तो अच्छे तरीके से बनो। और ले लिया है हमने एक-एक डंडा और पीट रहे हैं हम ड्रम को। बाकी आंटी और भैया लोग भी वहाँ पे खड़े हो रखे थे, तो वो लोग अपनी चांस का वेट कर रहे थे, लेकिन हम छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो हमने अपनी पागलपंती शुरू करी। इसके बाद ये देखिए आ गए हम फूड कोर्ट में, जिसके लिए समृद्धि जाती है मेलों में या कहीं भी घूमने जाती है, उसके खाने जाने का एक ही मकसद होता है, खाना। तो हम यहाँ पे आए हैं, बहुत सुंदर यहाँ पे पार्क था, यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हो। हम तो 3 बजे आए थे, तो हम तो थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम ज़्यादा घूम भी नहीं पाए, बहुत ज़्यादा नहीं हम लोगों ने घूमा। तो जितना भी हमने घूमा, तो यहाँ पे एक पार्क है बहुत सुंदर सा, आप नीचे भी बैठ सकते हो, सिटिंग अरेंजमेंट भी है, यहाँ पे बेंचेस वगैरह भी लगे हुए हैं। तो अंदर ऊपर भी आप बैठ सकते हो, लेकिन हम नीचे बैठ के रिलैक्स कर रहे थे। और जितनी देर में पापा और बेटी फिक्स कर रहे थे कि क्या खाएँगे, उतनी देर में मैंने कहा चलो एक पार्क का पूरा व्यू लिया जाए। तो फाइनली डिसाइड हुआ, बर्गर और शेक लिया है समृद्धि ने, और मेरे लिए तो ऑल टाइम फ़ेवरेट मेरी चाय। तो मैंने ली चाय और उसके बाद हम दोबारा घूमना शुरू कर दिया। ये है धान की ज्वेलरी, धान से बनी हुई, जो चावल के जो धान होते हैं ना, उसकी ज्वेलरी थी। दिखने में बहुत ही सुंदर लग रही थी। रेट हमने नहीं पूछे, क्योंकि यहाँ पे रेट सबको पता है कि हाई-फ़ाई होते हैं। तो और भी चीज़ें मैंने देखी, यहाँ पे मिट्टी के बर्तन थे, लेने का तो बहुत मन था, लेकिन फिर लगा कि भाई मेरे हाथ से तो ये चीज़ें टूट ही जाती हैं। तो लेने का मेरा बहुत मन था, हांडी लेने का मेरा मन था, बट हमने नहीं लिया। और यहाँ पे की चेन दिखी और समृद्धि ना ले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो समृद्धि ने यहाँ रुक के की चेन ली, 2 की चेन हमने ली है, एक समृद्धि के नाम की और संपूर्ण के नाम की। तो दोनों की चेन को यहाँ पे जो अल्फ़ाबेट्स हैं, ये अब ये किसी फ़ेविकॉल या फ़ेविक्विक से चिपका रहे थे, तो हमें थोड़ा-सा वेट यहाँ पे करना पड़ा, बट अच्छा लगा। और मैं अपने लिए बनाना भूल गई। घर आके मुझे याद आया कि यार एक की चेन मैं अपने नाम की भी बना सकती थी, बट पता नहीं क्यों अब बच्चों का ही ध्यान रहता है, अपने तो ध्यान रहता ही नहीं है कि अपने लिए भी कुछ करना होता है। तो दोनों बच्चों की यहाँ पे की चेन बन के तैयार हो गई है। और यहाँ देखिए, मेरे मिस्टर परफेक्ट मेरे साथ वीडियो में कहीं भी आने को राज़ी नहीं थे, और ये देखो विदेशी अंग्रेज़न के साथ ये कैसे मतलब हुल्ला-हू कर रहे हैं। और कमर देखो, उससे ज़्यादा तो मेरे हस्बैंड की मटक रही है। तो बहुत एन्जॉय करा, और जहाँ भी वो इस तरीके का माहौल देख रहे थे, बस अपने आप को बीच में इंक्लूड करना, फ़ोटोग्राफ्स करना, एन्जॉय कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी हमारे साथ बहुत ज़्यादा एन्जॉय करा। हमारे साथ क्या एन्जॉय करा, हुल्ला हुप के साथ ज़्यादा एन्जॉय करा। तो इसके बाद हम चले गए झूला ग्राउंड, जहाँ पे रानू का टारगेट, सेकंड टारगेट होता है खाने के बाद, झूला ग्राउंड। वो बहुत ऊँचे-ऊँचे झूले तो नहीं झूलती, बट छोटे-मोटे झूले वो ज़रूर झूलती है। अब ये जो जायंट व्हील होता है, ये जो डायनासोर होता है, मैं तो छोटे झूले भी नहीं झूल पाती, मुझे तो बहुत डर लगता है। बट जिन लोगों को या जिन बच्चों को ये झूले का शौक है, बहुत बड़ा यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क बच्चों के लिए बनाया गया है, हर तरीके के झूले हैं। और ये देखिए एक हेलीकॉप्टर राइड भी इन्होंने रखी हुई है, वर्चुअल राइड है। और मेरी बेटी इस तरीके के छोटे झूले ही झूलती है, मेरे को तो इसमें भी डर लगता है, मेरे को तो इसमें भी चक्कर आ जाते हैं, तो मैं झूले कभी झूलती नहीं हूँ। तो रानू के लिए यही झूले होते हैं। शानू आता तो शायद वो डायनासोर, वो ड्रैगन बोलते हैं या डायनासोर बोलते हैं, वो वाला झूला ज़रूर झूलता। तो जिस हेलीकॉप्टर की मैं बात करी, तो वो ये रहा हेलीकॉप्टर। पहले मुझे लगा कि ये थोड़ा ऊंचाई पे उड़ेगा, बट ये था वर्चुअल। और इसके अंदर बैठ के आपको वर्चुअल हेलीकॉप्टर ऐसा लगता है कि जैसे ये उड़ रहा होगा, और शायद ये दुबई का सीन आपको दिखाते हैं। उसके बाद हमने एंजॉय करा मीठा पान, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मीठा पान एंजॉय करा। काफ़ी सालों बाद मैंने ये पान खाया है, तो अच्छा लगता है। पहले भी मुझे इसका स्वाद याद था, तो हमने भी मिस नहीं करा और हमने भी खाया मीठा पान, काफ़ी टेस्टी था। पान खाने के बाद हम काफ़ी थक चुके थे, और हमारा अब घूमने का मन तो था, लेकिन अब शाम को 6 भी बज चुके थे और हमें वापस घर भी जाना था। तो घर लौटते समय हमें ये देखिए छोटी-सी बच्ची दिखाई दी, जो अपना बैलेंस दिखा रही थी। मतलब इंसान क्या-क्या कर सकता है, और सिचुएशन क्या-क्या इंसान से करवाती है। कहीं
इन लोगों से पूछो या फिर तो फ्रेंड्स, अगर मेरा ये सूरजकुंड वाला व्लॉग आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट व्लॉग लेके आऊँगी मैं आपका अमृत उद्यान का। तो जैसे ही राष्ट्रपति भवन में अमृत उद्यान खुलेगा, मैं वहाँ पे जाके व्लॉग करके लाऊँगी और आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तब तक के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप लोगों के सपोर्ट से मैं धीरे-धीरे आगे बढ़ रही हूँ। आप लोगों की वजह से ही मेरे सब्सक्राइबर धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं। प्लीज़ जैसा प्यार आपने अभी तक मुझे दिया है, वैसा ही प्यार मुझे ज़रूर दीजिएगा। आप लोगों की वजह से ही मैं आगे जाऊँगी और आप लोगों के साथ के बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे व्लॉग्स अगर आपको अच्छे लगते हैं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। गंदे लगते हैं तो भी कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू द सो मच।